Babita Gaurav, your English teacher, and today I am going to teach class 4th English lesson 2. Students, today we will study lesson 2. So, the name of our lesson is The Witty Owl. Witty means intelligent, owl means ullu, intelligent owl. So, let's start our lesson. We should never give up hopes. We should never give up hopes. मीन्स हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. टेल योर फ्रेंड्स दैट अ राइट सजेशन और अ पीस ऑफ एडवाइस सॉट फ्रॉम वाइज पीपल ऑलवेज वर्क्स. मीन्स जो वाइज पीपल होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी सलाह हमेशा काम करती है. वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं. सो नाउ स्टार्ट अवर लेसन. वंस अपॉन अ टाइम two sparrows lived in a great sal tree which stood on the bank of a wide river. Once upon a time, एक बार की बात है, two sparrows, दो sparrow lived in a great sal tree, एक बड़े साल के पेड़ पर रहते थे, जो कहाँ था? On the bank of a wide river, एक बहुत बड़ी नदी, बहुत चौड़ी नदी के किनारे था. They lived a peaceful and happy life. और वो स्पैरो पीसफुल मीन शांतिपूर्ण और खुशी खुशी जीवन जी रहे थे. There were plenty of trees beside the river. रिवर की साइड में बहुत सारे पेड़ थे. But they liked the sal tree the best. लेकिन उन स्पैरोज को sal tree ही सबसे अच्छा लगता था. Every year the sparrows builds a new nest in one of the many hollows of the same tree. और every year हर साल वो स्पैरो उस सैल ट्री में अपने एग्स देते थे और वहाँ पर अपना नेस्ट बनाते थे, घोंसला बनाते थे. Now this part of the river was the favorite swimming spot of the Prince of Ramnagar. और वो जो स्पॉट था मीन्स जहाँ पर वो सैल ट्री था, जिस पर वो स्पैरोज रहते थे, वो रिवर, वो जो स्पॉट था, वो स्पॉट रामनगर के प्रिंस, रामनगर के जो राजकुमार था, उनका भी फेवरेट स्पॉट था. द प्रिंस लव्ड टू राइड एंड हंट. प्रिंस को राइड मीन्स घुड़सवारी करना और हंट मीन्स शिकार करना बहुत अच्छा लगता था. आफ्टर अ हॉट, बहुत गर्मी के बाद, डस्टी राइड ऑन वन ऑफ हिज फाइन हॉर्सेस, और घोड़े पर राइड करने के बाद, द प्रिंस लाइक्ड नथिंग बेटर देन टू हैव अ क्वाइट स्विम इन कूल वाटर. फॉरेस्ट में शिकार करने के बाद प्रिंस को सबसे अच्छा क्या लगता था? उस रिवर के कूल ठंडे पानी में क्वाइट मीन्स चुपचाप शांत रह के स्विम करना. वन डे इन द स्प्रिंग द मदर स्पैरो लेड सम एग्स. स्प्रिंग सीजन में एक दिन मदर स्पैरो, जो मदर स्पैरो थी, लेड एग्स, उसने एग दिए, उसने अंडे दिए. द स्पैरोज वर डिलाइटेड. और वो स्पैरो बहुत डिलाइटेड मीन्स बहुत हैप्पी थे. इन द आफ्टरनून दे सैट हैप्पीली ऑन अ ब्रांच एंड वॉच द प्रिंस स्प्लैशिंग अबाउट इन द रिवर बिलो. और आफ्टरनून में वो स्पैरो उस ट्री में जो उन्हें नेस्ट बनाया था, उसमें बैठे बैठे प्रिंस को देख रहे थे. प्रिंस क्या कर रहा था? स्प्लैश मीन्स जब वो स्विम कर रहा था तो वाटर को बार बार स्प्लैश कर रहा था, तो जो स्पैरो थे वो भी वही देख रहे थे. बट व्हेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट, लेकिन जब वो वापस अपने नेस्ट में गए, दे फाउंड दैट देयर एग्स हैड डिसअपीयर्ड. उनने क्या देखा कि उनके जो एग्स हैड डिसअपीयर्ड मीन्स उनके जो एग्स थे वो गायब हो चुके थे, वहाँ पर नहीं थे. दे वर मोस्ट अपसेट. वो बहुत अपसेट हो गए. एंड दे फ्लैप्ड अबाउट मेकिंग अ ग्रेट नॉइस. और वो जोर जोर से अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगे और बहुत नॉइस करने लगी. द फादर स्पैरो सडनली सॉ द टेल ऑफ अ लॉन्ग स्नेक स्लिदरिंग इनटू अ होल एट द बेस ऑफ अ ट्री. और जो फादर स्पैरो था, उसने देखा एक स्नेक की जो टेल थी, उसकी पूंछ को स्लिदरिंग मीन्स लुढ़कते हुए देखा, एक होल में जाते हुए देखा. He knew what had happened. और वो समझ गया था कि क्या हुआ है.
The sparrow fluttered from branch to branch and made such a noise that they woke their friend the owl. और जो स्पैरो थे फिर वो ब्रांच से ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा गए नॉइस करते हुए, ताकि उनका जो फ्रेंड आउल था वो जाग सके. He wanted to know what was going on. और वो जानना चाह रहा था कि क्या हुआ. So they told him about the missing eggs and the snake. तो जो स्पैरो थे उन्होंने अपने नॉइस से आउल को जगा लिया और फिर आउल जानना चाह रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है. तो स्पैरो ने अपने मिसिंग एग्स के बारे में अपने फ्रेंड आउल को बताया. They also told him that this had upset them so much that they were now going to leave the old cell tree forever. और स्पैरो ने ये भी कहा कि इस बात से वो इतने अपसेट हो गए हैं कि वो अब इस सेल ट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं. द आउल लिसन टू देयर सैड स्टोरी. आउल ने जब उनकी सैड स्टोरी सुनी, एंड ही नॉडेड हिज हेड एंड रोल्ड हिज आइज. तो उसने अपने हेड को नॉडेड, उसने अपने सिर को हिलाया, आइज को रोल किया. डोंट वरी माई फ्रेंड्स सेड द आउल. आउल ने कहा, मेरे फ्रेंड्स डोंट वरी, चिंता मत करो. You must not think of leaving your nest and going away because of that horrid snake. और उस horrid means उस डरावने स्नेक की वजह से तुम लोग ये नेस्ट छोड़कर मत जाओ. Why don't you get rid of him? क्यों तुम लोग उससे छुटकारा नहीं पा लेते. The sparrows looked puzzled. और स्पैरो बिल्कुल puzzled हो गए, मीन्स वो आश्चर्यचकित हो गए कि एक्चुअली हम कैसे उस स्नेक से जीत सकते हैं. But how can we possibly do that? said the sparrows. और स्पैरोज ने आउल से कहा कि how can we possibly do that? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. Please tell us. कृपया हमें बताओ. You are wise and can think of a plan. तुम बुद्धिमान हो और कोई भी प्लान सोच सकते हो. The owl sat blinking his large round eyes. आउल बैठा था, अपनी आंखें, बड़ी बड़ी आंखों को ब्लिंक कर रहा था. Go to the place where the prince has left his clothes, said the owl. और आउल ने कहा स्पैरो से कि go to the place, उस जगह पर जाओ, where, जहाँ the prince has left his clothes, जहाँ पर प्रिंस ने अपने कपड़े छोड़ दिए हैं. Pick up the prince gold bangle and drop it in the snake hole. पिक अप द प्रिंस गोल्ड बैंगल. प्रिंस की गोल्ड बैंगल मीन्स सोने की जो चूड़ियाँ हैं, जो कड़े हैं, वो उठाना. एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक होल. और जाकर उनको स्नेक के होल में छोड़ देना. द स्पैरोज did not understand what this was all about. और स्पैरो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है. But they trusted the owl. लेकिन उन्हें आउल पर पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था. And they respected his wisdom. और वो उसकी बुद्धिमानी की रिस्पेक्ट भी करते थे. The sparrows thanked the owl. स्पैरोज ने आउल को थैंक किया. And immediately flew towards the prince's clothes. और इमीडिएटली मीन्स तुरंत वो प्रिंस के क्लॉथ्स मीन्स प्रिंस के जो कपड़े थे उसकी तरफ उड़ गए. द फादर स्पैरो पिक्ड अप द प्रिंस गोल्ड बैंगल वाइल द मदर स्पैरो फ्लैप्ड हर विंग्स एंड स्क्रीच्ड लाउडली. फादर स्पैरो ने प्रिंस के गोल्ड बैंगल पिक किए, उठाया, और जो मदर स्पैरो थी उसने अपने विंग्स को, अपने पंख को जोर से फ्लैप किया और बहुत जोर से आवाज़ की. Now the prince guards were sitting on the bank of the river. और उस समय प्रिंस के जो गार्ड थे, जो सैनिक थे, वो नदी के किनारे बैठे हुए थे. They went everywhere the prince went. क्योंकि जहाँ जहाँ प्रिंस जाता था वो उसके पीछे पीछे जाते थे. When the जब When the guards heard the noise, जब सैनिकों ने आवाज़ सुनी, they looked towards the prince clothes. उन्होंने प्रिंस के क्लॉथ्स की ओर देखा. They were surprised to see the sparrow flying off with the prince bangle. और वो ये देखकर सरप्राइज हो गए कि
स्पैरो प्रिंस के बैंगल लेकर जा रहे थे। द गार्ड अराउंड रोज्ड देमसेल्व्स एंड चेज द स्पैरो। तो गार्ड ने क्या किया, स्पैरो को चेज किया, उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया। द स्पैरो फ्लू अराउंड जस्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द गार्ड्स। और जो स्पैरो थे वो सैनिकों की बहुत दूर फ्लो कर चुके, बहुत दूर उड़ चुके थे। एट लास्ट इट फ्लू डायरेक्टली ओवर द स्नेक्स होल एंड इट ड्रॉप द गोल्ड बैंगल। और लास्ट में वो स्नेक के होल की तरफ उड़े और जाकर उन्होंने गोल्ड बैंगल को स्नेक के होल में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। द बैंगल स्पन टू द ग्राउंड एंड फेल इन द स्नेक होल। और जो बैंगल था वो स्नेक के होल में जाकर गिर गया। द स्पैरो फ्लू टू द सेफली ऑफ द सैल ट्री एंड पर्च्ड ऑन अ हाई ब्रांच। और जो स्पैरो थे उसके बाद वो सेफली जाकर सैल ट्री पर बैठ गए। द स्नेक वॉज स्टेयर्ड बाय द अराइवल ऑफ द बैंगल एंड पोक्ड इट्स हेड आउट ऑफ द होल टू सी व्हाट वॉज गोइंग ऑन। स्नेक ने जब बैंगल को देखा तो उसने अपना हेड बाहर निकाला होल से, और ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। जस्ट एज इट डिड सो, जैसे ही उसने ये किया, द गार्ड्स अराइव्ड एंड वन ऑफ देम ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड द स्नेक। जैसे ही स्नेक ने अपना हेड होल से बाहर निकाला, एक गार्ड वहाँ आया और उसने अपनी स्वॉर्ड तलवार निकालकर स्नेक को मार डाला। दैट वॉज द एंड ऑफ द स्नेक। और वो स्नेक का एंड था, अंत था। द स्पैरोज वर ओवरजॉयड। स्पैरो बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। दे थैंक्ड देयर फ्रेंड। उन्होंने अपने फ्रेंड को थैंक यू किया। द आउल एंड प्रेज्ड हिज इंटेलिजेंस। उन्होंने अपने फ्रेंड आउल को थैंक यू किया और उसकी इंटेलिजेंस की प्रेज मतलब बहुत तारीफ भी की। द स्पैरोज कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली इन द सैल ट्री फॉर मैनी ईयर्स। और फिर वो उस सैल ट्री पर कई सालों के लिए हैप्पीली रहने लगी। द फॉलोइंग ईयर the mother sparrow laid some more eggs and the baby sparrow lived with their parents in the cell tree। और आगे के ईयर्स में मदर स्पैरो ने एग दिए और जो बेबी स्पैरो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली वहाँ रहने लगे। मिस्टर आउल वॉच्ड ओवर देम। और जो आउल था वो उनको देखता था। वर्ड्स, सैल। सैल क्या है? एक पेड़ का नाम है, ट्री, साल ट्री। हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला। फेवरेट, फेवरेट मीन्स जो सबसे ज़्यादा पसंद हो। स्प्लैशिंग, पानी को अलग करना। स्लिथरिंग, लुढ़कना। हॉरिड, डरावना। विजडम, बुद्धिमानी। स्क्रीच, स्क्रीच मीन्स फटी आवाज़, मीन्स जोर जोर से चिल्लाना। रोस्ट, रोड मीन्स जगी हुई। चेज्ड, चेज्ड मीन्स फॉलो, फॉलो करना मीन्स पीछा करना। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। असेसमेंट, लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न। आओ देखते हैं हमने क्या सीखा। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड टू whom? किसने कहा किससे, किसने किससे कहा। फर्स्ट, डोंट वरी माई फ्रेंड्स। किसने कहा था और किससे कहा था? यस, आउल सेड टू स्पैरोज। आउल ने कहा था स्पैरोज से। सेकेंड, बट हाउ कैन वी पॉसिबली डू दैट? किसने कहा? यस, स्पैरोज सेड टू आउल। नेक्स्ट, गो टू द प्लेस वेयर द प्रिंस हैज लेफ्ट हिज क्लॉथ्स। हु सेड? आउल सेड टू स्पैरोज। क्वेश्चन नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए T राइट करना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए F राइट करना है। फर्स्ट, द स्पैरोज लिव्ड इन अ सेल ट्री बाय द रिवर। स्पैरोज सेल ट्री पर रहते थे। यस, ट्रू। सेकेंड, द स्पैरोज रिटर्न टू देयर नेस्ट एंड फाउंड द एग्स देयर। फॉल्स मीन्स स्पैरोज रिटर्न आए जब नेस्ट में तो उनको वहाँ पर एग मिले थे? नहीं, उनके एग तो डिसअपियर हो गए थे। नेक्स्ट, थर्ड, द स्पैरोज ट्रस्ट द आउल। स्पैरो आउल पर ट्रस्ट करते थे। ट्रू। फोर्थ, द मदर स्पैरो पिक्ड अप द प्रिंस गोल्ड बैंगल। मदर स्पैरो ने प्रिंस के गोल्ड बैंगल को उठाया था। नो, फादर स्पैरो ने उठाया था। सो फॉल्स। नेक्स्ट, द स्नेक वॉज किल्ड बाय अ गार्ड। स्नेक को गार्ड ने मार दिया था। यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट,
The father sparrow suddenly saw the tail of a long snake blank into a hole at the base of a tree. So what will come in the blank? Slithering. Second, the blank listened to their sad story. उनकी sad story किसने सुनी थी? Owl. The sparrows looked puzzled. Fourth, the mother sparrow flapped her wings and screeched loudly. Fifth, the snake was scared by the arrival of the bangle and poked its head out of the hole. Now question number D. Let us answer the questions given below. यहाँ पर जो questions दिए हैं उनके answers हमको बताना है. First, who had come to the river and why? River में कौन आया था और क्यों? So answer, the prince had come to the river to swim in the cool water. To swim in the cool water. प्रिंस आया था रिवर में और किस लिए आया था? कूल वाटर में, ठंडे पानी में स्विम करने के लिए. सेकेंड, हाउ डिड द फादर स्पैरो नो व्हाट हैड हैपेंड टू द एग्स? फादर स्पैरो को कैसे पता चला एग्स को क्या हुआ? द फादर स्पैरो सॉ द टेल ऑफ लॉन्ग स्नेक. फादर स्पैरो ने क्या देखी थी? लॉन्ग स्नेक की टेल देखी थी. slithering into a hole तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसका आंसर यहाँ राइट कर देते हैं. आंसर 2, इसका जो बचा हुआ आंसर. into a hole at the base of a tree. ठीक है. So the father sparrow saw the tail of long snake slithering into a hole at the base of a tree. Okay. Next, question number 3. Why did sparrows fluttered from branch to branch? Sparrows branch to branch क्यों जा रहे थे? Answer, the sparrows fluttered from branch to branch to woke their friend owl. अपने friend owl को जगाने के लिए. Next, question number 4. Why did the sparrows plan to leave the cell tree? Sparrows ने cell tree को छोड़ने का प्लान क्यों बनाया? Answer, the sparrows were upset about their missing eggs, so they planned to leave the cell tree. क्योंकि जो sparrows थे उनके egg miss हो गए थे इसलिए वो बहुत upset थे और cell tree को छोड़कर जाना चाहते थे. Next, question number 5. What plan did the owl make? Owl ने क्या प्लान बनाया? Answer, the owl told sparrows to throw the prince's gold bangle into the snake's hole. तो owl ने क्या प्लान बनाया था? owl ने sparrows से कहा कि तुम लोग जाओ और प्रिंस की गोल्ड बैंगल को स्नेक के होल में थ्रो कर देना, डाल देना. क्वेश्चन नंबर 6. Why did the mother sparrow screech loudly? मदर स्पैरो ने इतने लाउडली आवाज क्यों निकाली थी? आंसर, the mother sparrow screeched loudly so that the guards can hear the noise. ताकि जो गार्ड्स थे, जो सैनिक थे, वो उनकी आवाज को सुन सके. क्वेश्चन नंबर 7. How was the end of the snake? स्नेक का एंड कैसा था? आंसर इज, when the guard found Prince Gold Bangle in the snake's hole, they killed the snake. जब गार्ड ने देखा कि प्रिंस की गोल्ड बेंगल कहाँ थी? स्नेक के होल में थी, तो उन्होंने स्नेक को मार डाला. सो क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड. नेक्स्ट, वर्ड बल्ड. क्वेश्चन नंबर ई. यूज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके हमको सेंटेंस बनाना है. आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हैं. फर्स्ट, मोस्ट अपसेट, बहुत दुखी. इसको हम टू अपसेट भी कह सकते हैं. द किड वॉज टू अपसेट अबाउट समथिंग. जो किड था, बच्चा था, वो बहुत अपसेट था. सेकेंड, स्लिदरिंग. द स्नेक वॉज
slithering. Third, delighted. She laughed in a delighted way. Fourth, such a noise. There was such a noise coming from the room. Fifth, the box. The box was on the table. Sixth, overjoyed. She was overjoyed to see her sister again. Now, grammar fun. Grammar fun. टेंस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. यहाँ पर हम दो टेंस के बारे में पढ़ें, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस. We use the simple present tense to talk about something that happens every day or very often. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं जब कोई चीज़ डेली होती है. We also use it to talk about something that is a fact or generally true. या फिर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ उस बारे में बात करने के लिए भी करते हैं जो जनरली सच होता है. We use the root form of the verb and add s or es at the end of the verb with a singular subject. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब के साथ s या es लगाते हैं. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, अ न्यू गर्ल. देखो गर्ल यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक गर्ल है. जॉइंस, तो जॉइन क्या है? वर्ब, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस. जॉइंस मीनास क्लास. सेकेंड, Manu and Asim stare at her. We use the present continuous tense. We use the present continuous tense to talk about something that is happening just now. और present continuous tense का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई चीज़ तुरंत हो रही है, चल रही है. We use ing form of the verb with is mr, और is mr के साथ हम verb के साथ ing का यूज़ करते हैं. Examples. First, मीना इज राइटिंग अ लेटर. यहाँ पर देखो राइट वर्ब है और उसके सामने हमने क्या लगा दिया? ing. इट मीन्स मीना लेटर लिख रही है, अभी भी वो लिख रही है. सेकेंड, दे आर विस्परिंग अबाउट मीना. नाउ क्वेश्चन नंबर F. Choose the correct word from the options provided to complete these sentences. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करके हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट, अमीना ब्लैंक नेक्स्ट टू मीना इन द क्लास. यहाँ पर अभी हमने रीड किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं. अमीना सिट्स. सेकेंड, I blank my grandparents every day. I visit my grandparents every day. Third, Sheetal blanks some milk every night before sleeping. So Sheetal has some milk every night before sleeping. Fourth, Meena always blank her hair in 2 long plaits. So Meena ties. What will come? Ties. Next, Virat Kohli and Shikhar Dhawan blank cricket for India. So what will come? Play. Now question number G. Take the verbs in present continuous tense to complete the sentences. Present continuous tense में verb में हमको टिक करना है. तो हमको पता है verb के साथ क्या आता है? ing. First, my sister studies is studying to become a doctor. तो present continuous tense है तो क्या आएगा? is studying. Second, Geetu is baking a cake. Third, Mr. Henda is parking his scooter under that tree. Fourth, we are wearing woolen because it is cold. Fifth, Simon is sitting behind Arjun in class. Now next, listening and speaking skills. Question number H. Look at these pictures and speak a few lines to describe them. यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दी हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इनको देखना है और इनके बारे में कुछ फ्यू लाइन्स बताने. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो ये क्या कर रही हैं? सिंग कर रही हैं या अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रही हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे? प्ले कर रहे हैं. Look at the next picture. They are in the library studying. Next, in lab doing some practical. Take question number I. Take turn to describe any 2 things that are happening in this picture. यहाँ पर हमको 2 चीज़ों के बारे में बताना है जो यहाँ पिक्चर में हो रहा है, तो हमको डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट,
Question number J. Writing skills. Imagine that you live in another city town. You are going to meet your grandfather or grandmother for the first time. How would you feel before and after the meeting? Write your diary entry. You can use the words given in each box. Imagine करो कि आप कहीं सिटी या में रहते हैं, शहर में, और आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से पहली बार मिलने के लिए जा रहे हैं. हाउ वुड यू फील बिफोर एंड आफ्टर द मीटिंग? तो उनसे मिलने के पहले आपको कैसा लगा और मिलने के बाद आपको कैसा लगा. तो आपको यहाँ पर राइट करना है बिफोर आफ्टर, पहले कैसा लगा और बाद में कैसा लगा. तो ये आपको कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, योर लेसन 2 इज फिनिश्ड. आई होप you will like this video. Thank you. Have a good day.